फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सीटेट पेपर 1 ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं वो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं जो कि भारत की भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन होता है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है? ऑप्शन है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का। तो इसका आंसर है नेपाल का। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और ये किसका भाग है? नेपाल हिमालय का भाग है। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है भारत के कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। आंध्र प्रदेश भी केरल का निकटवर्ती राज्य है, बट कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों ही निकटवर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठीक है। ऑप्शन है दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या फिर मेघालय। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमारे देश में लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। और लेह लद्दाख कहाँ स्थित है? ये है हमारे देश के जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती जो उसके आसपास के राज्य हैं वे कौन से हैं? ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन सी है गोवा, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन डी है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं ऑप्शन डी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये इससे पहले भी क्वेश्चन था कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है, तो उसमें था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस बार है तमिलनाडु के निकटवर्ती, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कर्नाटका के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है, झूम खेती होती है भारत के किस राज्य में झूम खेती होती है? तो ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। झूम खेती जो कि एक अस्थायी खेती होती है, जिसमें एक फसल होने के बाद ज़मीन को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। झूम खेती के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मेघालय। झूम खेती केरल, बिहार और तमिलनाडु में नहीं होती है, ये मेघालय और नागालैंड के कुछ एरिया में होती है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी, सी, डी तीनों में हिमाचल प्रदेश है। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? मानसून से प्रभावित यानी वहाँ पे बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती। ठीक है। ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, इस वजह से कि वहाँ पे रेगिस्तानों में जो हवा है वो बहुत ही कम बहती है, इस वजह से, या फिर ऑप्शन बी है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, या फिर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मानसून नहीं आते, या फिर ऑप्शन सी ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ यानी गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी
और बेहद ठंडी सर्दियाँ और ठंड के मौसम में बहुत सर्दी होती है इस वजह से सॉरी। या फिर ऑप्शन डी है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इस वजह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान सॉरी सबसे ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख और लेह। ये पहले क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, पहले ही मैंने बताया कि सबसे जो ठंडा रेगिस्तान है वो है लद्दाख। तो ये जो भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है उसमें जब हिमालय की वृष्टि छाया जो ये क्षेत्र है वो हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश में है। ठीक है, वहाँ पे स्थित है। इस कारण से वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, वर्षा न होने की वजह, इसी वजह से वहाँ पे वर्षा नहीं होती और मानसून से प्रभावित वो क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन डी है पश्चिम और पूर्व। तो इसका सही आंसर है ए। आपको तो पता ही है कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर जो है वो उत्तर में आएगा, उत्तर पश्चिम में, तथा गोवा जो है वो आएगा दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा। बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर है उत्तर पश्चिम में तथा गोवा दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा के उत्तर में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो इसका आंसर है ओडिशा के उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में इसके है बंगाल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित हैं। ठीक है, तो इसका क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओडिशा के उत्तर में झारखंड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। यानी जो ये समूह दिए हुए हैं वो उनमें से कौन सा है जो जिसके समुद्र तट जो है अरब सागर पर है, न कि बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन सी है कर्नाटक, केरल, गुजरात, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो भारत में अरब सागर के तट पर हैं राज्य वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तथा केरल। ठीक है, ये क्या है, ये अरब सागर के तट पर हैं। और जो बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं वो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि हम भारतीय संविधान का जनक मानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को यानी कि 1947 को संविधान सभा ने मसौदा प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, निर्णय लिया था। इस समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, और प्रारूप तैयार करने में समिति को कम से कम 2 साल से ज़्यादा का समय लगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को समिति ने संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा था। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर। तो चंडीगढ़ के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन डी है मणिपुर। मणिपुर बिल्कुल भी नहीं है। अब चंडीगढ़ तो पहले से ही था। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर भी अब हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को ये 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है मणिपुर। मणिपुर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है असम, बिहार छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। ऑप्शन डी है त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तबीयत सही ना होने से इतनी ज़्यादा टंग स्लिप हो रही है मेरी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए ताकि पहली बार में ही सीटेट को क्रैक कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।